स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जो ये पेज देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप पूछेंगे किस चीज़ का, तो अगर आप साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, आप सभी को 11th क्लास में, बिहार बोर्ड के 11th क्लास में तो इंग्लिश का बुक पढ़ना है और इंग्लिश में प्रॉज और पोइट्री 2 सेक्शन होता है। तो आपको पता है पोइट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपके पास लेके आया हूं, जिसमें सेकेंड नंबर चैप्टर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का है। देखते हैं क्या क्या है। आपको पता है ना, आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लागू कर दिया और बहुत वैल्यूएबल मार्क्स पूछता है, 50 मार्क्स का पूछता है, तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो VBI जो हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा, उस सबको इनबिल्ड किया हूं। तो ध्यान से सुनिए। हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही डाइड? तो 78 ईयर्स के ओल्ड में वो मर गया। जब मरा उसका उम्र कितना था? 89 ईयर्स था, 52 ईयर्स था या 90 ईयर्स था? तो जब वो शेक्सपियर का निधन होता है, मौत होती है, उस समय वह व्यक्ति 52 ईयर्स के थे। शेक्सपियर जब उनका मौत होती है शेक्सपियर का, उस समय उनकी मौत 52 ईयर्स की उम्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इट्स विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर। आपको सोनेट पता है किसको कहते हैं? जब कोई पोएम 14 लाइन्स का लिखा हो, 14 लाइन्स का लिखा हो तो समझ जाना वो सोनेट है। ठीक है, तो सोनेट 60 या सोनेट 116 या सोनेट 35 या सोनेट 16, यानी वो जो मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स की बात कर रहा है वो कितने सोनेट की है? तो आपको पता है ये है सोनेट 116, यानी कैमा ये सोनेट लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक। जैसे आप कोई स्टोरी लिखता है तो अपने जीवन में बहुत सारा स्टोरी लिखता है ना, उसी तरीके से ये सोनेट लिखा था, यानी 14 लाइन का, 40 लाइन का कितने पोएम्स लिखा था? तो 116 पोएम्स इसने 14 लाइन्स का लिखा हुआ था, तो उसी को कहते हैं। What is the theme of the poem? यानी कि जो मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड से इस चैप्टर का, इस कहानी, कविता का, पोएम का थीम क्या है? थी तो नॉलेज का, ट्रू लव का, वॉर का या हैटर्ड का? तो एक बात बताओ, इसका आंसर होगा बी, ट्रू लव का, सच्ची प्यार का। हाउ डज लव बेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लव बेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में, इफ वन स्टॉप्स लविंग द अदर, या इफ वन चीट्स द अदर, या लव नेवर बेंड्स इन एनी कंडीशन, या लव कैन बेंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। क्या सही होगा इसका? यानी हाउ डज लव बेंड्स का इसका ऑप्शन सही होगा 4 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लव नेवर बेंड्स इन एनी कंडीशन, यानी प्यार कभी बेंड्स नहीं होता, किसी भी स्थिति में नहीं होता है। अब बात है नेक्स्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर, देयर आर टोटल ... नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। कहता टोटल नंबर ऑफ प्लेज बताओ। प्लेज मतलब होता है नाटक, कितना लिखा हुआ था? 13, 5, 23, 34 या 37, कितना? तो आपको पता है 34 प्लेज शेक्सपियर ने लिखा हुआ था टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ। कहता है अपने जीवन के दौरान ड्यूरिंग शेक्सपियर ने लिखा अ टोटल ऑफ 38 प्लेज, 154 सोनेट, या 48 प्लेज, 156 सोनेट, या 37 प्लेज, 134 सोनेट, या 45 प्लेज, 134 सोनेट्स। कितना लिखा? तो इसका आंसर होगा 38 प्लेज 154, यानी 38 प्लेज लिखा और 154 सोनेट लिखा है। अब समझ में आया? हमारे मोहल्ला में कुछ बड़ी अनोखा गाड़ी वाले सब हैं, क्या कहेंगे भाई, बा जमाता ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है इस पोएम का कहानीकार, यानी पोएट का कवि। पोएट का मतलब कवि। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, फिलिप लार्किन या टेड ह्यूजेस। तो इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोम अ मैरिज विदाउट लव एडमिस्ट व्हाट? डाउट्स, प्रॉब्लम, इम्पीडिमेंट्स, जिसको आप नो बेनिफिट्स भी कहते हो, या हैप्पीनेस, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको
इन इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है नो बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्थ ऑफ ट्रू लव कैन बी मेजर्ड, व्हाट, ट्रू, फॉल्स, मे बी, कांट से, क्या कहेंगे आप इसको फॉल्स कहेंगे, ठीक है। What does the poet claim at the end of the poem? What does the poet claim at the end of the poem? Next, इसका ऑप्शन क्या होगा? That he will stop writing if proven wrong, that he will rescind his writings if proven wrong, या that he will never write only about love if proven wrong, या both A and B। क्या सही है आपका ऑप्शन 11 नंबर तक डी, बोथ ए एंड बी, यानी दैट ही विल स्टॉप राइटिंग इफ प्रोवन रॉन्ग, और दूसरी है दैट ही विल रिकेट हिज राइटिंग इफ प्रोवन रॉन्ग, राइट ना। 12 नंबर क्वेश्चन इज दैट कि हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड एने हथवे। शेक्सपियर की पत्नी का नाम अन्ने हथवे थी, और अन्ने हथवे से के साथ जो शादी हुआ उस समय वो उसका उम्र कितना था? 18 ईयर्स, 13 ईयर्स, 19 ईयर्स या 17 ईयर्स। तो इनका आंसर होगा 18 ईयर्स। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस would you find a character called Lady Capulet? Hamlet, Romeo Juliet, Tempest, none। क्या इसका सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा रोमियो जूलियट, राइट ना। नेक्स्ट ऑप्शन, मैरिज मीन्स, मैरिज का मतलब क्या होता है? लाइफ, लव, या यूनिटी, या नथिंग, कुछ भी नहीं। मैरिज का मतलब कुछ तो होता होगा, तो कुछ का मतलब है यूनिटी, एकता। जब आप चैप्टर 1-12 बुक के चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव को आप कवर करेंगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यकीन मानिए इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हो सकता था ऑब्जेक्टिव मैंने टोटल किया है, विथ आंसर सहित लिख के भी दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीडिमेंट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? लव, अफेक्शन, बैरियर, या नथिंग। इसका मतलब क्या होता है भाई? जैसे शादी का कोई मतलब था ना कि यूनिटी होता है, उस तरह से इम्पीडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बैरियर, राइट। हु इज बैर्ड ऑफ एवोन? एवोन तो शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, या विलियम ब्लेक, या नो वन, इनमें से कोई नहीं। एक तो सही भाई होना ही होना है, तो इसका शेक्सपियर होगा, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन डॉट डॉट एंड इज नेवर सेकंड। ब्लेजिंग्स, प्रॉब्लम्स, डिसॉलिटी, या टेम्पेस्ट्स, जिसको तूफान का, तो टेम्पेस्ट्स का। तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा टेम्पेस्ट्स, डी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है लव इज ए स्टार्ट टू एवरी वॉन्डरिंग। वाओ, बार्क, सेलर, पर्सन, नन ऑफ एवब। क्या होगा? एक ऑप्शन तो सही होगा, बार्क सही होगा। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है एज पर द पोम लव्स नॉट हुज फूल। एज पर द पोम लव्स नॉट हुज फूल, डेट्स, किंग्स, टाइम्स, मैंस, व्हाट, कौन सा सही है भाई? तो इसका होगा टाइम्स। और नीचे आपका इसका टोटल क्वेश्चन का आंसर है। आप कहेंगे सर इससे पहले वाले चैप्टर में 38 क्वेश्चन सेट किए थे, इस चैप्टर में 19 क्वेश्चन सेट किए। तो मैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी चैप्टर्स में जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव दिया हूं इससे बाहर नहीं होने का उम्मीद है। मैं दावे तो नहीं कर सकता 100% कि यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट मैं तो नहीं करता, लेकिन जितनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला जा सकता है चैप्टर वाइज मैं उतना कवर किया हूँ। फिर मैं अगले दिन अगले चैप्टर का भी अपलोड करूँगा, तो आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा।